हिस्टोरिकल जर्नी में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल भालेराव। स्वागत है एक ऐसी यात्रा में जहां प्रकृति का हर रंग जीवंत हो उठता है, जहां पहाड़ आसमान से बातें करते हैं और अलौकिक शांति आपके दिल को छू लेती है। हम ले चलते हैं आपको भारत के उत्तरी छोर पर बसे धरती के असली स्वर्ग में। यह भूमि न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है, बल्कि इसका इतिहास, संस्कृति और आधुनिक महत्व भी इसे अनमोल बनाते हैं। तो आइए इस अविस्मरणीय दुनिया में कदम रखें। लेह लद्दाख। लद्दाख का अर्थ है ऊंचे दर्रों की भूमि। यह शब्द लद्दाख तिब्बती भाषा का है, जहां ला का अर्थ है दर्रा और दक का अर्थ है भूमि, यानी लद्दाख। लेह लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है जो हिमालय की गोद में 3500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। यह क्षेत्र काराकोरम और हिमालय की पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है, जो इसे एक अनोखी, आश्चर्यजनक परिदृश्यों के साथ अद्भुत भौगोलिक स्वरूप प्रदान करता है। यहाँ की नदियाँ, यहाँ की वादियाँ, बर्फ से ढके पहाड़, नीले हरे पानी की झीलें और रेतीले रेगिस्तान एक साथ मिलकर प्रकृति का एक अनूठा चित्र प्रस्तुत करते हैं। पेंगोंग झील का क्रिस्टल साफ पानी, स्तो मुरारी झील की शांत लहरें, जो लद्दाख के शानदार परिदृश्यों के बीच बसा सदियों पुराना समृद्ध इतिहास समेटे हुए है, और नुब्रा वैली का ठंडा रेगिस्तान, ये सभी लद्दाख की विविधता को दर्शाते हैं। सर्दियों में यहाँ का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि मई और सितंबर की गर्मियां पर्यटकों को अपनी ओर खींचती हैं, जो 20 और 25 डिग्री की गर्मी के साथ सुखद अनुभूति दे जाती है। खरदुंगला, जो 5359 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है, यही स्थित है। इसके अलावा चांगला और तंगलंग ला जैसे पास भी साहसिक यात्रियों के लिए रोमांच का केंद्र है। यह क्षेत्र जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के सड़क मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। लद्दाख का इतिहास उतना ही प्राचीन और समृद्ध है जितना इसका प्राकृतिक सौंदर्य। हजारों साल पहले यह सिल्क रूट का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जहां फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के साथ साथ भारत, तिब्बत, चीन और मध्य एशिया के व्यापारी रेशम, मसाले और कीमती रत्नों का आदान प्रदान करते थे। 9वीं शताब्दी में लद्दाख एक स्वतंत्र बौद्ध साम्राज्य के रूप में उभरा। 17वीं शताब्दी में राजा सेंगे नामग्याल ने लद्दाख को अपनी शक्ति के चरम पर पहुंचाया। उनके शासनकाल में लेह पैलेस और कई मठों का निर्माण हुआ, जो आज भी लद्दाख की पहचान है। बौद्ध धर्म इस क्षेत्र की विज्ञानवादी और तर्कवादी पहचान है, और तिब्बती बौद्ध संस्कृति ने यहाँ की कला, वास्तुकला और जीवन शैली को गहराई से प्रभावित किया है। 19वीं शताब्दी में डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह ने लद्दाख को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद लद्दाख भारत का अभिन्न अंग बना। इसके प्राचीन मठ जैसे हेमिस, थिक्से और लामायुरु मोनेस्ट्री न केवल आध्यात्मिक केंद्र है, बल्कि इतिहासकार और इतिहास के जीवन के दस्तावेज भी यहाँ मिलते हैं, जो दुनिया भर के इतिहासकारों की पसंदीदा जगह भी है। यहाँ पर प्राचीन पांडुलिपियां और भित्ति चित्र आज भी संरक्षित है। आज का लद्दाख परंपरा और आधुनिकता का एक सुंदर मेल है। आज लद्दाख दुनिया भर के पर्यटकों का एक वैश्विक केंद्र है। बाइकिंग्स के शौकीनों के लिए मनाली लेह और श्रीनगर लेह हाईवे का सफर एक अकल्पनीय सपने से भी कम नहीं है। ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग जैसे साहसिक खेल यहाँ की पहचान बन चुके हैं। स्थानीय लोग अपनी बौद्ध संस्कृति और आतिथ्य भाव और हस्तशिल्प जैसे ऊनी कपड़े और पारंपरिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं। लद्दाख का हर कोना एक कहानी है। लेह लद्दाख न केवल अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक डॉक्टर BR आम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने में भी गर्व महसूस करता है। सन 2016 में लद्दाख में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित हुई। महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के अथक प्रयास के और पहल की वजह से
यह संस्कृति लद्दाख की समावेशी और प्रगतिशील सोच को दर्शाती है, जहां बौद्ध धर्म की शांति और बाबा साहब आम्बेडकर के समानता के सिद्धांत का एक साथ मिलन होता है। डॉक्टर आम्बेडकर की शिक्षाएं और विचार दुनिया भर के साथ साथ लद्दाख जैसे क्षेत्रों में भी प्रेरणा का स्रोत है, जहां सामाजिक सद्भाव और एकता को महत्व और पर्यटकों और स्थानीय लोगों को उनके विचारों से प्रेरित होने का अवसर भी देते हैं। लद्दाख की हर जगह एक अनूठा अनुभव देती है। आइए कुछ प्रमुख स्थानों की सैर करें। पेंगोंग झील 4350 मीटर की ऊंचाई पर बसी यह झील अपने नीले हरे रंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसका एक हिस्सा भारत में और दूसरा चाइना में है। बॉलीवुड फिल्मों में जैसे 3 इडियट और अन्य ने इसे और लोकप्रिय बनाया है। पेंगोंग झील का सूर्योदय और सूर्यास्त के समय उसका नजारा अविस्मरणीय होता है। नुब्रा वैली ठंडा रेगिस्तान के नाम से मशहूर नुब्रा वैली, जहां रेत के टीले और हरे भरे गांव एक साथ दिखते हैं, जहां का डबल हम्प्ड बैक्ट्रियन ऊंट सफारी और डिस्ट्रिक्ट मॉनेस्ट्री पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। हेमिस मॉनेस्ट्री लद्दाख की सबसे बड़ी और सबसे ऐतिहासिक मॉनेस्ट्री, जो अपनी वार्षिक हेमिस उत्सव के लिए या हेमिस फेस्टिवल के लिए पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस दौरान नृत्य, रंग बिरंगे परिधान और लद्दाखी संस्कृति को जीवंत करते हैं। थिक्से मॉनेस्ट्री लेह से 19 किमी दूर, यह मॉनेस्ट्री अपनी तिब्बती वास्तुकला और 50 मीटर ऊंची मैत्रेय बुद्धा प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। शांति स्तूपा जापानीज बौद्ध संगठन द्वारा निर्मित यह स्तूप शांति और एकता का प्रतीक है। यहां से लेह शहर और आसपास की वादियों का विहंगम दृश्य दिखता है। लेह पैलेस 17वीं शताब्दी में बना यह पैलेस लद्दाखी राजाओं की भव्यता का प्रतीक है और आज यह संग्रहालय के रूप में इतिहास प्रेमियों को लुभाता है। लामा यूरी मठ मूनलैंड के नाम से मशहूर यह क्षेत्र, यह मठ लद्दाख का सबसे पुराने मठों में से एक है और इसकी चंद्रमा जैसी भू आकृति और प्राचीन मंदिर अनोखे हैं। झंस्कार वैली बर्फीली नदियों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसी यह वैली ट्रैकिंग और साहसिक यात्रा करने के लिए धरती का असली स्वर्ग है। सर्दियों में यहाँ चादर ट्रैक विश्व प्रसिद्ध है। लेह लद्दाख कोई साधारण जगह नहीं है, बल्कि अनुभव है जो आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। यहाँ की शांत वादियाँ, प्राचीन मॉनेस्ट्री और अनछुआ प्राकृतिक सौंदर्य आपको आध्यात्मिक मंथन के लिए प्रेरित करता है। यहाँ की हवाओं में बौद्ध वैज्ञानिकता और तार्किकता मंत्रों के साथ गूंजती है। स्थानीय लोगों की मुस्कान आपको एक नई ऊर्जा देती है। तो आइए इस जादुई भूमि की यात्रा करें और यहाँ इतिहास, प्रकृति और आधुनिकता एक साथ सांस लेते हैं। लेह लद्दाख भारत का गौरव, धरती का असली स्वर्ग। लेह लद्दाख यात्रा के लिए संपर्क करें 8600 777 177। धन्यवाद।